तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। कोऑपरेट, को मतलब साथ में, कहीं पे भी अपन बोलते हैं तो को स्कॉलिस्टिक, तो स्कॉलिस्टिक मतलब जो सब्जेक्ट्स है उनके साथ में पढ़ने वाले सब्जेक्ट, को मतलब साथ में, और ऑपरेटिव मतलब जिनका ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब साथ में काम करना, काम करने को बोलते हैं ऑपरेट करना, है ना। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कंडीशन में मतलब काम कर रहा है क्या। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसी सोसाइटियाँ जो कि साथ में मिलकर किसी एक चीज़ के लिए काम करें, उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके लिए अगर डेफिनेशन की बात करनी हो तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन आती है हमारी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव for the promotion of economic interest of its members in accordance with the cooperative principles। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिनका जो लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो काय के लिए होते हैं, ताकि उनके जितने मेंबर्स हैं, उस सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, और वो फिर किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करती है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी जो मीन्स होती है, जिनके पास ज़रूर जो मीन्स होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, और वो लोग सब अपनी मर्जी से आगे आते हैं, एक साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन सोच के साथ में अपना काम करते हैं। जैसे आप लोगों की सोसाइटियों में हम लोगों ने, अगर आप खेती से बिलोंग करते हैं तो आपने सोसाइटियों के नाम सुने भी होंगे, और सोसाइटी क्या करती है देखा भी होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर सेलिएंट फीचर्स होते हैं सोसाइटीज़ के। सो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करते हैं सोसाइटी के, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वॉलंटियरी एसोसिएशन। वॉलंटियरी एसोसिएशन से हम क्या समझते हैं, मतलब इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से इसके मेंबर बनते हैं। अगर आप अपना किसी सोसाइटी में जुड़ के किसी सोसाइटी में अपने गेहूँ तोलने जा रहे हो या उसके साथ काम कर रहे हो, तो वो आपकी स्वेच्छा से, वो सोसाइटी वाले आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं बनाते कि हमारी सोसाइटी में जुड़ो, या कोई और सोसाइटी आपको प्रेशर तो नहीं करता है कि इस सोसाइटी में, आपकी स्वेच्छा होती है। सेकंड होता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब है कि ये जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है, इनका काम क्या होता है, ये मेन जो इनका मोटिव होता है, मेन जो लक्ष्य होता है वो ये रहता है कि हमको लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करनी है, सर्विस हमारी देनी है। ओके, इसीलिए ये करते हैं। ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करते हैं। उनको कोई प्रॉफिट नहीं कमाना होता है, कोई घाटा भी नहीं खाना होता है। अगर समूचे प्रॉफिट होता है तो समूचे में बढ़ जाएगा, और समूचे घाटा होता है तो वो भी समूचे में बढ़ जाएगा। यही बोलते हैं कि भाई अगर हमने सबसे, तुम सबसे अगर हमने गेहूँ लिए, हमने गेहूँ आगे बेचे, अगर गेहूँ का भाव हमारे अच्छे आए तो भी सबको वो प्रॉफिट मिलना है, और अगर नहीं आए तो भी सबको वो घाटा होना है। सिंपल। डेमोक्रेटिक सेटअप, ये जो सोसाइटियाँ होती है इनके अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। डेमोक्रेसी मतलब हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, मतलब जहाँ का जो प्रधान होगा उसको हम इलेक्ट करते हैं, हमारे प्रधान को हम इलेक्ट करते हैं, है ना। हमारे यहाँ से हम ही तो वोटिंग करते हैं, वोटिंग करके डाल के ना विधायक चुनते हैं, क्या नहीं चुनते हैं? यस। चुनते हैं, सरपंच हम चुनते हैं, सब हम लोग चुनते हैं। तो ऐसे ये भी क्या है, डेमोक्रेटिक होता है। यहाँ पे भी डिसीजन जो होता है वो सब मेजॉरिटी मेंबर मिल के लेते हैं, और इसकी मैनेजिंग जो कमेटी होती है उनको भी क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उनको भी चुना जाता है, उनमें भी वोटिंग होती है ना। नेक्स्ट, कैश ट्रांजैक्शन। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही ट्रांजैक्शन करती है। नेक्स्ट, इक्वल वोटिंग राइट्स। हर बंदे का एक वोट होता है। जितने बंदे सोसाइटी में, जितने मेंबर्स होते हैं, उन सभी मेंबर्स का एक वोट होता है। वन मैन वन वोट। भले ही फिर उस बंदे का कितना भी शेयर हो उस सोसाइटी में। जैसे अगर आप गेहूँ की सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, अनाज की सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, तो उन सोसाइटी में जाके हो सकता है ना, एक पर्सन होगा वो ज़्यादा गेहूँ तोल रहा होगा, एक होगा जो कम तोल रहा होगा, पर दोनों का जो मेंबर जो दोनों है वो बराबरी में माने जाते हैं। वहाँ पे उन दोनों का जो राइट होता है वो बराबर होता है, इक्वल वोटिंग राइट्स होती है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है म्यूचुअल हेल्प करने के लिए बनी होती है। म्यूचुअल हेल्प मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए, ठीक है। इन सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हुए इस सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। एलिमिनेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड मिडिलमैन।
ऐसी सोसाइटियाँ बना के ये लोग क्या काम करते हैं, तो ऐसी सोसाइटियाँ बना के ये जो बिचौलिए होते हैं या फिर जो ब्रोकर्स होते हैं उनका बीच से उनको हटा देते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब जो आपके गेहूँ को यूज़ करेंगे और जो आप जो गेहूँ को पैदा कर रहे हैं, ये दोनों डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इनके बीच के जो बंदे होते हैं उनको हटा दिया जाता है। उसके कारण से लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल, इस प्रकार में जो मेंबर अपना कैपिटल लगाता है उसके ऊपर उसको एक बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास में कोई और तरीका नहीं है पैसे कमाने का। वो पैसा कमाने का एकलौता जरिया रहता है और उसी के हिसाब से वो बांटते हैं, तो बहुत लिमिटेड हमको रिटर्न्स मिलते हैं हमारे उस पर। कॉमन वेलफेयर सभी का इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोई अपने आप को कोई भी बंदा अपने खुद के लिए आगे नहीं बढ़ता, वो पूरी सोसाइटी को आगे लेके बढ़ाने के लिए आगे चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है इनमें स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर आती है ये सब। उस स्टेट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उनके ऊपर पैनी निगाहें रखता है, उनका सुपरविज़न रहता है इसमें कि क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912 के अंदर काम कर रही है या नहीं। ये देखने का काम किसका होता है, स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी नॉन ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास में अपनी सोसाइटी का। हर स्टेट की एक रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना होता है, उसमें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। अगर आप लोगों ने ऐसी कोई सोसाइटी में अपना शेयर खरीद रखा है तो आप उस शेयर को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, उसको आप ना बेच सकते हो ना आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो लोग डिविडेंड पहले से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है। और दूसरी बात, ये जो शेयर्स होते हैं ये कितना होता है जितना गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसके हिसाब से ही इस पे काम चलता है। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना जितना प्रॉफिट होता है उसका 25% एक रिजर्व फंड कैटेगरी में डालना पड़ता है, ताकि इन केस अगर कुछ आगे पीछे दिक्कत आए तो वो उसको यूज़ कर सके। बाकी का जो 75% है वो ही उसके मेंबर्स में बढ़ सकता है। कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए आपको बताया कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास में जाना पड़ता है। इनमें कम से कम कितनी मेंबरशिप होगी, तो 10 मेंबर होने चाहिए, सबके सब एडल्ट होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए एक सोसाइटी को बनाने के लिए। एप्लीकेशन में क्या क्या चाहिए होता है, तो एप्लीकेशन में नाम चाहिए होता है सोसाइटी का, एड्रेस चाहिए होता है सोसाइटी का, एम्स चाहिए होते हैं, क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे, ये सब मालिक होना चाहिए। कैपिटल कितनी रहेगी, कितने मेंबरशिप की फ़ीस है आपकी, किस प्रकार से आप कैपिटल को भाग करोगे, उसके भागित क्या रहेगी, है ना। फिर किस प्रकार से नया मेंबर आपके इसमें जुड़ सकता है, किस प्रकार से पुराना मेंबर आपके इसमें निकल सकता है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत आपकी सोसाइटी काम करेगी वो सब क्या है, उनको बोला जाता है बायलॉज। इन बायलॉज की 2 कॉपियाँ भी हमको साथ में सबमिट करनी पड़ती है, और उसके बाद में से उसमें से एक कॉपी पे सील साइन लगा के हमको रजिस्ट्रार वापस करता है कि हाँ आज से ये आपके नियम है। ठीक। फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट लेने के बाद में हमारी सोसाइटी जो है उसको लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है। ओके। क्या क्या अच्छाइयाँ हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, क्या अच्छी है। तो पहली अच्छाई तो है कि इजी फॉर्मेशन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है रजिस्टर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास में, और हमारी जो है सिंपल स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मेंबरशिप ओपन होती है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, और सभी लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ इतनी होती है जितनी आपका शेयर है, उससे ज़्यादा आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। इस प्रकार की सोसाइटीज़ का जो एग्जिस्टेंस होता है वो स्टेबल होता है, काफ़ी लंबे समय तक ये सोसाइटियाँ काम करती रहती है, क्योंकि इसमें किसी एक के भरोसे नहीं चलती है, पूरा एक मेंबर्स के भरोसे चलती है। मेंबर्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, जिसके कारण से ये जो इसका एग्जिस्टेंस चलता रहता है। डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, यहाँ पे 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम होता है, जिसके कारण से हर किसी को बराबर अपनी बात कहने का मौका मिलता है, और दूसरा उसका जो अधिकार है, उसका जो वोटिंग पावर है वो भी बराबर होता है सभी का। ठीक है।
बेनिफिट क्या है इसमें, तो दूसरा बेनिफिट होता है इंटरनल फाइनेंसिंग के। जो मेंबर्स हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। आप लोगों ने इस चीज़ को देखा भी होगा कि सोसाइटी से हम गेहूँ देने से पहले ही पैसा उठा लेते हैं, उससे अपना काम निकाल लेते हैं, फिर बाद में जब अपनी फसल आती है हम फसल दे देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका वो जो आपने पहले पैसा लिया उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता है वो काट के बाकी का पैसा आपको दे देती है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट इस, क्योंकि जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो सब इसी के अंतर्गत ही आते हैं, कि मेंबर्स के अंतर्गत ही आते हैं, मेंबर्स ही होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है। दूसरा, ये लोग सब कैश में काम करते हैं, तो जिसके कारण से डीलिंग्स जो है वो जब कैश में होती है तो किसी भी प्रकार की कोई ख़राब नुकसान होने वाला जो आपका उधारी होती है वो नहीं होती है इसमें, जिसके कारण से हमारा जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहता है। इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक तो अपने मेंबर को कम प्राइस में अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ही बनी है, एक एम ही यही होता है, तो इसीलिए इनकी सर्विसेज अच्छी होती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो इक्विटेबली मतलब आपका जितना शेयर था उस शेयर के हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट मिल जाता है, जिसका जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलना है। ठीक है, स्टेट कंसेशन, बहुत सारे कंसेशन आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट उनको टैक्स में, फाइनेंस में, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम में देती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं, किसी भी दो सोसाइटियों में एक दूसरे के साथ में कंपटीशन की भावना नहीं होती है, और ये वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं, लोगों का, समाज का जो है अच्छाई करने के लिए ही बने हुए होते हैं ना। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स मतलब क्या कि हम बुराइयाँ क्या है, क्या बेकार चीज़ें हैं इसमें। सो ड्रॉबैक्स में आता है लिमिटेड फंड, सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि भैया इसमें वन मैन वन वोट वाला सिस्टम होता है, तो इस कारण से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये बंदा अगर इसमें इतना रुपए देगा और मैं इससे डबल दूंगा तो भी पर इसका अधिकार और मेरा अधिकार तो सेम रह जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है कि सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम करते हैं, तो जिसके कारण से लिमिटेड फंड्स रहते हैं सोसाइटी के साथ में। जो सोसाइटी को मैनेज करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो सब उसी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जिसके कारण से उनको मैनेजिंग की किसी प्रकार की कोई उन्होंने पढ़ाई करी नहीं होती है, तो जिसके कारण से वहाँ पे मैनेजरियल एबिलिटी उनकी कम होती है, और इसी कारण से वहाँ का मैनेजमेंट भी थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। ठीक है, जितना ऐसा नहीं है जैसे होता है जगह दूसरी जगहों पर हम जाते हैं तो जितना हम काम करते हैं उतना पैसा मिलता है, पर इन सोसाइटियों में ऐसा नहीं। सोसाइटी में तो प्रॉफिट बराबर ही बढ़ना है सब में जाके, जितना उसका शेयर है, जितना उसका इक्विटी है, उतना उसको प्रॉफिट मिलना है। तो कोई अगर उस सोसाइटी का मेंबर बनने के बाद में उस सोसाइटी के लिए ज़्यादा काम कर भी रहा होगा तो उसको उसके हार्ड वर्क का इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना पहले मिलता है या मिलना चाहिए था। इसमें दूसरा इंटरेस्ट जो है हमारे, हम उसको किसी और को नहीं दे सकते हैं, तो एक ये जो है बात थोड़ी सी नेगेटिव में आ जाती है। सेकंड है, इसमें क्या होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब काम करती है तो उनकी मीटिंग्स होती है, उनकी मीटिंग में उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं सब आते हैं वहाँ पे, और जो भी काम कर रहे होते हैं उनको सबको बताना पड़ता है, तो किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है बहुत ज़्यादा। एक तो दूसरा फिर क्या है, इन सोसाइटियों पे ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। आपका रजिस्ट्रार पूरे टाइम इस पे पैनी नज़र रख के बैठता है, जिसमें वो देखता रहता है कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, और आपको हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है, ऑडिट करवाना पड़ता है, इंस्पेक्शंस करवाने पड़ते हैं, और ये सब चीज़ें वहाँ पर सबमिट करनी होती है। दूसरी क्या है कि ऐसे जो सोसाइटीज़ होती है उन सोसाइटीज़ में मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो सब छोटी जगहों से आते हैं, और बहुत सारे उसमें से अनपढ़ लोग होते हैं, इलिटरेट होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण से वो मेंबर्स अच्छे से आगे अपना काम नहीं कर पाते हैं, और ये भी एक इसमें जो है ड्रॉबैक, कमी, खामी है। ठीक है, लेक ऑफ सर्विस मोटिव, वही क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे तो सिर्फ सर्विसेज के लिए बनी होती है, पर कई बार क्या होता है कि जो सोसाइटी में जो मेंबर है, जिनको आपने चुना, जिनको आपने ऑफिस में बिठाया, वो अगर नीयत ख़राब हुई तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी नीयत ख़राब होने के कारण वो उसका एडवांटेज ले सकता है, और उसके कारण से आप लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर सकता है। नेक्स्ट है राइट अमंग मेंबर, भाई रिफ्ट अमंग मेंबर्स। रिफ्ट का मतलब होता है कि मेंबर्स के बीच में झगड़ा होता क्या है कि बहुत बार
जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग दिमाग के आके एक साथ मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनमें कहीं ना कहीं मन मुटाव आ सकते हैं, और उन मन मुटाव के कारण झगड़े भी होते हैं, डिस्प्यूट्स भी आ जाते हैं जो, और ऐसे डिस्प्यूट जो है बहुत हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी के काम को बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं। अब मैनेज कौन करता है, तो मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनती है ऑफिस बेयरर्स की, उसमें एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक ट्रेजरर होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है। ये सब आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है, ये सब नाम आपने पहले भी सुने होंगे। ये सब किसके हिसाब से बनता है, 1912 का जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसके हिसाब से बनते हैं। एनुअल मीटिंग होती है मेंबर्स की, जिसमें ये जो कमेटी होती है अपनी पूरी रिपोर्ट सभी मेंबरों के सामने रखती है कि हमने इस साल में क्या काम करा, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, और ये सब चीज़ें उनको बतानी होती है। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो वो कौन कौन सी है, तो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, जिनको हम आगे कल की क्लास में एक बाय एक डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, जो आपको अपनी कॉपी में करके आना है। राइट डाउन, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 is question number 1, what do you mean by cooperative societies, और define cooperative societies। ये हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, बट वीडियो नहीं बना था इसलिए हम लोग वापस से कर रहे हैं। ओके, मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या डिफाइन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और दूसरा लिख लो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और तीसरा लिख लो, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 4 क्वेश्चन है ये तुम्हारे, ठीक है।